देखिए सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के अलावा आप अगर किसी और कोई और बंदा नज़र आता उस सीन में जो मुसलमानों को इस बात के लिए इनकरेज कर रहा हो कि मुसलमानों मॉडर्न एजुकेशन सीखो, ये राजा राम मोहन राय फारसी भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। वो 17th सेंचुरी से ही वहाँ पर पे जो है इंग्लिश सीखने और सिखाने का वो चल रहा है, पूरा आता है, एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है इंग्लिश बोलने वाले को। तो मिस्टर अतीक, अब मेरा ये सवाल है कि सर सैयद की जो पहल थी मॉडर्न एजुकेशन से मुतालिक और फ़िलहाल जो हम मदरसों को मॉडर्नाइज़ करने की बात कर रहे हैं, उसमें आपस में क्या रिश्ता है? देखिए सर सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह की अगर मैं बात करूं इस हवाले से मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से या और स्पेसिफिकली इंग्लिश एजुकेशन के हवाले से, तो देखिए हमारे पास हमारी सोसाइटी में या मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में ये जो रिफॉर्म कॉल्स हैं, सुधरने की जो कॉल्स आई हैं वो बड़ी लेट आई हैं, बड़ी डिलेड आई हैं। सर सैयद अहमद ख़ान साहब जो हैं वो एक विजनरी पर्सन थे, जिन्होंने उस वक्त जो है वो मॉडर्न एजुकेशन से किस तरह एक कौम को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है वो पहले ही देख लिया। तो क्या मदरसे के जो निज़ाम हैं वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं? जाहिर सी बात है, देखिए हम फिर अगेन एक बार आपको जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे। देखो कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, हमारे वतन में एक कम्युनिटी ऐसी थी जिसने इंग्लिश को अपनाया और इंग्लिश को अपनाने के नतीजे में उनके पास जो बाउंटीज़ आई, जो नेमतें आई और जो सारी चीज़ें आई, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। रिफॉर्म कॉल्स की जब बात हुई, जब सर सैयद साहब ये बेड़ा लेकर के उठे कि जब उन्होंने हालात को देखा कि फ़ारसी जा चुकी सीन से, ठीक है, और अब तमाम तर काम जो है वो इंग्लिश ने ले लिए हैं, सारा काम उसी में हो रहा है, तो उन्हें बात समझ में आ गई थी कि हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मुस्लिम कौम ने भी ये काम नहीं किया, मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल किया, इंग्लिश ज़बान व अदब से अपने आप को बहरावर नहीं किया, तो ऐसी सूरत में इनके पास जो मार्जिनलाइजेशन का जो वो है ना, वो और ज़्यादा गहरा होता जाएगा, ये और पीछे होते चले जाएंगे। आप देखिए अपनी जो हमारी हमवतन कम्युनिटी है या हमारे हिंदू भाई जो हैं, आप उनको देखिए, राजा राम मोहन राय फारसी भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। वो 17th सेंचुरी से ही वहाँ पर पे जो इंग्लिश सीखने और सिखाने का वो चल रहा है, पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी आप उठा करके देख लीजिए, राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी को ले लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, दयानंद सरस्वती को देख लीजिए। इन लोगों ने अपनी कौम को ना इंग्लिश, इवन आप बताइए स्वामी जो है आपके जो परमहंस इनका जो स्वामी विवेकानंद, आप शिकागो की उनकी 1893 की कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, ठीक है, वो इंग्लिश इतना जानते थे, इतना समझते थे, इतना बोलते थे कि उनकी कम्युनिटी के अंदर ये नॉर्मलाइज हो गया था कि इंग्लिश सीखना कोई जो है टैबू नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई कोई मिथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ज़बान है इंग्लिश, और उन्होंने ये समझ लिया कि इसके ज़रिए ज़्यादा जो है अपना मैसेज जो है वो स्प्रेड किया जी। लेकिन हमारे दरमियान ना ये रिफॉर्म कॉल्स बड़ी लेट उठी और एक ही बंदा उठा। आप देखिए सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के अलावा आप अगर किसी और कोई और बंदा नज़र आता उस सीन में जो मुसलमानों को इस बात के लिए इनकरेज कर रहा हो कि मुसलमानों मॉडर्न एजुकेशन सीखो, मॉडर्न एजुकेशन से आप वो बताइए, वो कैम्ब्रिज गए या ऑक्सफोर्ड गए और वहाँ से आकर के जो है उस मॉडल को अपनाया, बिल्डिंगों में भी और सारी चीज़ों में। पहलू है, मतलब वाइब्रेंट पर्सनैलिटी क्यों मदरसे में नहीं निकल रही है कि वो इस चीज़ को थोड़ा मतलब इंसिस्ट करे और मतलब स्ट्रांगली इंसिस्ट करे कि इसकी कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए हैं इस चीज़ में, इस ज़बान के ना सीखने से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो अगर वो फोर्स के साथ अगर इस चीज़ को इंसिस्ट करेगा तो हो सकता है कि प्रोग्रेस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ हो। जाहिर सी बात है, देखिए असल में मकासद में फ़र्क आ गया था ना। हमने जो है दीन के तसव्वुर को या जो है दीन की बका को, अब जाहिर सी बात है उलमाए किराम हमारे इस बात को लेकर के कॉन्शियस थे कि भाई हमारा दीन खतरे में पड़ा हुआ है। जब से हम हुकूमत से माजूल हुए हैं, गैरों ने जो है हम पर हुकूमत करनी शुरू की है, तब से हमारे दीन पे भी हमले होने शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि दीन को प्रिजर्व करना है तो मदरसे कायम। तो जाहिर सी बात है उनके एजेंडे में या उनके मकसद में अंग्रेजी ज़बान की तालीम नहीं थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो है फिलहाल तो वक्त की ज़रूरत है ना, फिलहाल है, तो फिलहाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जाहिर सी बात है हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस हवाले से कि अंग्रेजी तालीम के हवाले से यहाँ पे हमारी आंखें खुलनी चाहिए। आप जो है सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के उसकी देखें तो शुरू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने असातिज़ा थे सब ब्रिटेन लाया गया जानबूझ करके कि इंग्लिश का एक पहले तो यहाँ पे डाला जाए, वो ज़बान की हैसियत से भी और एजुकेशन की जो साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी साइंस में जो तरक्कियात हो रही थी उस हवाले से भी उन्होंने सर सैयद साहब ने जो है वो पूरी कोशिश की, जो है वो हमारे इस तरीके की पहल जो है वो मदारिस में भी की जा सकती है कि जो अंग्रेज़ी के बहुत पढ़े लिखे उस्ताद हैं उन्हें मदारिस में लाया जाए, उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, उनके लिए फैसिलिटी दी जाए कि वो वहाँ रहें और
बच्चों को पढ़ाएं। जाहिर सी बात ये है, अप्रोच लिया जा सकता ठीक है है, ना। अप्रोच बिल्कुल लिया जा सकता है, आपकी बात सही है। लेकिन देखिए मदारिस अभी फ़िलहाल जिस कंडीशन में मदारिस इस्लामिया हैं हिंदुस्तान के, उनके पास सबसे पहला जो सवाल आता है ना वो रिसोर्सेज की कमी का आता है। अगर वो अपनी फ़िक्र में बदलाव ले भी आते हैं, अगर वो विलिंग भी हैं कि हम ये करना चाहते हैं, तो रिसोर्सेज की कमी जो है उनके आड़े हाथों आती है। हालांकि वो ये बात कर सकते हैं। और देखिए उलमाए कराम ही के दरमियान आप बताइए, सर सैयद साहब के बहुत सारे साथियों में अक्सर मौलवी थे। अब देखिए अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा बहुत एतराज़ था सर सैयद साहब को उसको लेकर के, लेकिन वो भी अंग्रेज़ी तालीम के कहीं ना कहीं कायल थे। ठीक है, थोड़ा सा रास्ता अलग था। मौलवी ज़काउल्लाह साहब जो है दोस्त हैं नबी अस्तगफिरुल्लाह, वो जो है सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के, ठीक है। उन्होंने बताइए इतना ज़्यादा, अब मौलवी ज़काउल्लाह और मौलवी फ़ला मौलवी, आपके सर सैयद के अक्सर रफ़क़ा मौलवी मिलेंगे जो दीनी तालीम से वाबस्ता हज़रात थे। अच्छा, मदरसों के किरदार में भी तब्दीली आई है। पहले मदरसे थे जो असरी तालीम को पढ़ाते, अगर फ़ारसी जो है, जाहिर सी बात है, अगर हमारी दीनी ज़बान तो अरबिक थी ना, अगर एक दौर में हम फ़ारसी सीखे हुए थे, उसमें रोकरियाँ मिल रही थी हमें, तो आज अगर इंग्लिश में मिल रही हैं तो हमें क्या एतराज़ है और क्यों एतराज़ है? ठीक है, हमें उसे सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। मदारिस के किरदार में भी मसला ये है कि बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट आया है। रिसोर्सेज की वजह से जो है वो मदारिस जो हैं वो बेहतर उस्ताद जो हैं अंग्रेज़ी के उन्हें नहीं बुला पा रहे हैं। तो किस तरीके से उन्हें बुलाया जा सकता है? तो देखिए सबसे पहली यही चीज़ है कि आप खाका तैयार करें। मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं वो एक खाका तैयार करें कि जाहिर सी बात है, अगर वो इस फ़िक्री लेवल पे अगर वो इस बात के लिए तैयार हैं कि यस अंग्रेज़ी ज़बान, उसका तालीम, उसके ताल्लुम जो है ये ज़रूरी है, हमें करना है और संजीदगी से करना है, तो आप खाका तैयार करें। देखिए गवर्नमेंट का, हुकूमत का हमेशा से, हुकूमत की ये शिकायत रही है कि मदारिस नेशन बिल्डिंग में कोई काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसके अपने दलाइल हैं, उनके भी, हुकूमत के भी और मदारिस के ज़िम्मेदारान के भी। लेकिन देखिए जब आप तैयारी कर लेते हैं, जब आप तैयार हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मदारिस, गवर्नमेंट का ये कहना है, बहुत सारी स्कीमें भी उन्होंने निकाली कि देखिए जो असरी इल्म के जो मज़ामीन हैं आप उसमें आगे कदम बढ़ाइए। अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि मदरसों में हम साइंस की एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं और उसके लिए हम सपोर्ट फराहम करेंगे। ठीक है, अभी आगे हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो विलिंग है कहीं ना कहीं कि अगर आप असरी तालीम के असरी इल्म के मज़ामीन को पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो तैयार हैं। आप खाका तैयार करिए, आप उनके अपनी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस रखिए और फिर उनके सामने एक प्रपोजल दीजिए। आप इत्तेफाक तो पहले पैदा करिए इस हवाले से, फिर वो अगर हुकूमत के करस्पॉन्डेंस से, उनकी जो है हेल्प से अगर कोई काम हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी देखी जा सकती है कि मानो किसी का नज़रिया जो है वो मदारिस में अंग्रेज़ी ज़बान को लाने से जो है वो नहीं बदल रहा है, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि वो अंग्रेज़ी ज़बान सीखने से जो फ़ायदा मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हायर एजुकेशन में जाने का मौका मिल रहा है, उसका एक डेटा तैयार कर लें और वो जो है वहाँ के तालिबे इल्म और उनके जो माँ बाप हैं उनको दिखाएं कि इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा पैगाम जाएगा। देखिए, क्योंकि आपने सबूत पेश कर दिया ना कि इस ज़बान के सीखने से क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है। देखिए, सबूत तो पेश किए जाने की मुझे लगता है कि इंग्लिश ज़बान में मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनकी खुद की मादरी ज़बान में या अरबिक ज़बान में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप, जाहिर सी बात है, आपको ये बात मालूम है कि मदरसे से पढ़ने वाला एक बच्चा इमाम बनता है, मुअज्जिन बनता है, बहुत ही डिग्निफाइड जॉब है, लेकिन पैसे के लिहाज से अगर आप देखे जाएं तो बहुत मामूली है। लेकिन वही बच्चा अगर इंग्लिश से वो कर लेता है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी एविडेंट है। सबूत पेश करने की मुझे लगता है वो नहीं है। इमाम बन जाते हैं लेकिन मस्जिद तो कम होती है और वहाँ तालिबे इल्म जो है मदरसे में पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी बच्चे जो हैं वो इमाम तो नहीं बन सकते ना। जाहिर सी बात है, वो तो एक दूसरा पहलू है इस मसले का। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं कि नहीं, आप कम्युनिटी को ये बताइए कि भाई, कम्युनिटी को आप ये बता रहे हैं कि देखो इंग्लिश में ये अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे, तो मुझे लगता है ये एविडेंट है, बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है, ये मसला पूरा साफ़ है कि इंग्लिश का ये वेटेज है, इंग्लिश का ये वेटेज है और अरबिक का वेटेज है या मदर टंग का ये वेटेज है। साफ़ है, इसमें मुझे लगता है सबूत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमें ये बताइए कि मदारिस में जो अगर हम अंग्रेज़ी ज़बान तालिबे इल्म को सिखाएंगे तो वो किस तरह कौम को फ़ायदा पहुँचाएगा, साथ के साथ पूरी सोसाइटी को एंड एज अ होल पूरी कंट्री को जो है वो फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल है ज़बान के हवाले से। जब हम इंग्लिश ज़बान बोलते हैं या अंग्रेज़ी तालीम बोलते हैं, दोनों में फ़र्क है। ज़बान एक अलग चीज़ होती है, तालीम अलग चीज़ होती है। मॉडर्न एजुकेशन को इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, ज़बान पे बात करते हैं तो देखिए ज़बान के दो पहलू हैं। कोई भी ज़बान हो, बुनियादी तौर पे दो पहलू होते हैं। एक अदब का पहलू होता है, लिटरेचर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और एक होता है कम्युनिकेशन का पहलू, गुफ्तगू का पहलू, बातचीत का पहलू। उस भाषा का इस्तेमाल करके हम दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू अदब का है।
ज़रूरी नहीं है कि आप अदब जाने तो कम्युनिकेशन भी जान जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कम्युनिकेशन जाने तो अदब भी जान जाएं। मदरसों के अगर जो इंग्लिश जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है, अगर हम उनके टेक्स्ट बुक को एनालाइज करें या उनके टीचरों के पढ़ने पढ़ाने के अंदाज को एनालाइज करें, तो पहली बात सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, काबिल इत्मीनान सूरत हाल नहीं है। लेकिन किताबें भी बच्चों की ज़रूरियात के हिसाब से नहीं डिज़ाइन की गई हैं। उनका कोई वो या तो हुकूमत की डिज़ाइन करदा किताबों को अपना लेते हैं, NCERT की किताबें या CERT की किताबें वो अपना लेते हैं। तो पहली बात नीड एनालिसिस बेस्ड नहीं है, और दूसरी बात है लिटरेचर ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। ये दूर की इंग्लिश हो गई। इंग्लिश हमें सीखनी है, हमें शेक्सपियर, मदरसों के कॉन्टेक्स्ट में हमें शेक्सपियर की भी ज़रूरत नहीं है, हमें मिल्टन की ज़रूरत नहीं है। हमें अभी ज़रूरत है लैंग्वेज को सीखने की बराए कम्युनिकेशन, बराए तरसील वो तो मैं आम्मा। आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस ज़बान को सीखने से जो है वो एज अ कंट्री हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? जाहिर सी बात है ना, हमने तो इस पहले पे पहले ही गुफ्तगू की कि आप अगर इंग्लिश को सीख रहे हैं, उस पर कमांड है, आप बातचीत कर ले रहे हैं, आप बोल ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, कुछ तख्लीकी सलाहियतें आपकी वजूद में आ गई हैं, आप 10 लोगों से गुफ्तगू कर ले रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको जॉब मिल जाएगी, बदलाव आएगा। एकेडमिक्स में आप ऊपर जा सकेंगे, बदलाव आएगा। ठीक है, समाज में इंग्लिश को एक जिस नज़रिए से देखा जाता है, एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है इंग्लिश बोलने वाले को, अरे फलां का लड़का और फलां शख्स तो इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी इसके एडवांटेज मैं कह रहा हूँ ना कि ये बदलाव जो है एकेडमिक लेवल पे जब आप ऊपर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब आप, तो इससे लोग 10 लोग सबक लेंगे इससे कि भाई इन्होंने इंग्लिश सीखी और इनको ऐसा 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 हुआ, इनको ये एम्प्लॉयमेंट मिला, या एकेडमिक्स में इंग्लिश के भरोसे ये पहले आलमियत कर रहे थे, फजीलत कर रहे थे, और अब माशाल्लाह PhD कर रहे हैं।